हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मासूमी क्लासेज। मासूमी क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज मैं इंग्लिश पेडागोजी के लेक्चर लेके आई हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। आप इसे ध्यान में रखिए और ये क्वेश्चन जो है सीटेट वगैरह में पूछे जाते हैं, DLED BEd वगैरह में भी पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, आप इस चैनल से बने रहें और उसके लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तो अब मैं चलती हूँ टॉपिक पे। पहला हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म्स में टॉपिक है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है बुद्धिशीलता, द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्प्लेक्स सिचुएशन। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब बुद्धिशीलता, मतलब कि कोई भी चीज़ का कम्प्लेक्स सिचुएशन, किसी चीज़ का क्लियर अंडरस्टैंडिंग को हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। उसके बाद हमारा टर्म है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब अर्जन। मैं इससे पहले भी एक्विजिशन एंड लर्निंग का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन। व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस। मतलब कि एक्विजिशन का मतलब होता है कि अर्जन कीजिए लैंग्वेज को नेचुरली, विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के मतलब तौर पे आप कोई इसमें प्रैक्टिस नहीं करना पड़े, आप मतलब अपने आप इसे सीख जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्विजिशन। इसके बाद अगला टर्म है स्कैनिंग। स्कैनिंग इज ए रीडिंग ए टेक्स्ट क्विकली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्कैनिंग एक प्रकार का रीडिंग है जो मतलब टेक्स्ट को जल्दी से पढ़ के आप उसको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकाल सकें उसके बारे में। तो उसके बाद है आप स्कैनिंग। स्कैन से भी आप रिलेट कर सकते हैं स्कैनिंग को, कि हम लोग किसी चीज़ को जल्दी से स्कैन किया और वो टेक्स्ट को निकाल दिया। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, मतलब सतत व व्यापक मूल्यांकन। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन हमारा प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक प्रकार का मूल्यांकन है और ये हमारा स्टूडेंट्स के लिए किया जाता है। रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण टू सॉल्व एजुकेशनल डिफ़िकल्टीज। मतलब कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, तो रिमेडियल टीचिंग इसलिए है कि मतलब आप उसका पहले प्रॉब्लम जानें, उसके बाद उसका कोई उपचार करें। जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट का पहले जानता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद उसको दवा देता है, उसी तरह से टीचर का भी है। इसको हम लोग उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। उसके बाद है TBLT, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। इसका फुल फॉर्म क्वेश्चन मतलब फुल फॉर्म के तौर पे आता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लें, सीटेट वगैरह में पूछा जा सकता है। उसके बाद है हमारा पेडागोजी, मतलब शिक्षा शास्त्र। सब लोग पेडागोजी पढ़ते हैं, लेकिन पेडागोजी होता क्या है, इसलिए मैं इसको हिंदी टर्म में लिख कर लाई हूँ। लेक्सिकल वर्ड्स। A lexical word is what we normally recognize as the ordinary word. लेक्सिकल वर्ड्स, ये हम क्वेश्चन आता है अधिकतर इंग्लिश में और प्रीवियस ईयर में पूछा गया भी क्वेश्चन है। लव इज़ द माइट, मतलब वैसा मतलब वर्ड जिसकी अपनी ओरिजिनल मीनिंग हो। तो इस एग्जाम्पल में 4 वर्ड दिए हुए थे और इसमें पूछा गया था कि कौन सा लेक्सिकल वर्ड्स है, तो लव हमारा लेक्सिकल वर्ड है। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब ये हुआ कि आप सभी को एक समान एक साथ शिक्षा दें, कोई स्टूडेंट में भेदभाव नहीं होगा, गर्ल्स बॉयज़ या जातिवाद पे कोई मतलब भेदभाव नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद है रेटोरिकल क्वेश्चन, अलंकारिक प्रश्न, ए क्वेश्चन टू विच नो आंसर इज रिक्वायर्ड। ऐसा क्वेश्चन जिसमें आंसर रिक्वायर्ड नहीं हो, क्वेश्चन में आंसर छुपा हो। LSRW, मैं इसको भी वीडियो अपलोड की हूँ, लेकिन इसका फुल फॉर्म आ जाता है तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसलिए मैं इसे लिख कर लाई थी। उसके बाद है लाउड रीडिंग। ये रीडिंग का एक प्रकार है, लाउड रीडिंग मतलब सस्वर पठन। उसके बाद है असेसमेंट, मतलब आकलन, द प्रोसेस ऑफ ए कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन और एविडेंस, ए लर्नर्स लर्निंग प्रोसेस। असेसमेंट आकलन है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, हम लोग मतलब कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर करके और उससे असेस किया जाएगा किसी स्टूडेंट्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में।
उसके बाद है स्किल मतलब कौशल, LSRW। आपको मालूम होगा कि इंग्लिश में 4 प्रकार की स्किल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। उसके बाद है स्कीमिंग। स्कीमिंग इज रीडिंग ए टेक्स्ट क्विकली टू फाइंड आउट द जनरल थीम, टॉपिक और मीनिंग। ये भी एक प्रकार का रीडिंग है। जैसे स्कैनिंग हम बोले थे ना, उस तरह की स्कीमिंग है जो हम लोग पढ़ते हैं टेक्स्ट को जल्दी जल्दी किसी को थीम निकालने के लिए। उसके बाद है कंस्ट्रक्शनल अप्रोच, निर्माणकारी उपागम। उसके बाद है डायलॉग, संवाद। उसके बाद है ए पोएटिक फॉर्म, अलंकारिक भाषा, ये हमारा पूछा जा सकता है। उसके बाद है LLD, लैंग्वेज लर्निंग डिवाइसेज। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखें बच्चों, ताकि सीटेट में क्वेश्चन आता है। उसके बाद है एटिमोलॉजी, साइंस ऑफ नोइंग द ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स, मतलब कि ऐसा साइंस जो ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स को बताता हो तो उसको एटिमोलॉजी कहते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीटेट में आ चुका है। तो ये था हमारा पूरा आज का 20 टर्म्स, इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो सीटेट, DLED, BEd, स्टेट वगैरह में पूछा जा सकता है। आप इसे याद रखें और दिमाग में रखें। और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।